जापानी सोच, अगर वो ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो मुझे तो ज़रूर करना चाहिए। भारतीय सोच, अगर वो ये काम कर सकता है तो उसे ही करने दो। अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो मैं कौन सा जेम्स बॉन्ड हूँ। अमेरिका में जब लोग अपनी कार को पार्क करते हैं तो वो हैंड ब्रेक का यूज करते हैं और कॉन्फिडेंटली लॉक करके कार को चले जाते हैं। लेकिन इंडिया में जब लोग कार को पार्क करते हैं तो वो हैंड ब्रेक तो यूज करते हैं ही, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती तो वो अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं। अमेरिका में कार लॉक करने का स्टाइल। इंडिया में कार लॉक करने का स्टाइल। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार 3 इंडियन दोस्त अमेरिकन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। रेस्टोरेंट में इंडियंस को आता देख अमेरिकन वेटर ने उनके साथ प्रैंक करने का सोचा। उसने सॉस की बोतल को खाली करके उसमें कोल्ड ड्रिंक भर दी और उनके ऑर्डर के साथ वो सॉस की बोतल वहाँ रख दी। अमेरिकन वेटर ने सोचा कि जैसे ही ये सॉस की बोतल को खाली करेंगे उसमें से कोल्ड ड्रिंक निकलेगी और उनका पिज्जा खराब होते ही वो मुझे मारने लगेंगे और जैसे ही वो मुझे मारेंगे मैं बोलूंगा कि ये तो एक प्रैंक हो रहा है। वो देखो वो रहा कैमरामैन। और ये देखकर शायद वो रुक जाएंगे और मैं उन्हें नया पिज्जा लाकर दे दूंगा। लेकिन होता तो कुछ और ही है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पिज्जा पर गिरती है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और मुझे मारने लगते हैं और वो इतना जोर से मारते हैं कि मैं कैमरामैन बोल ही नहीं पाता। और जैसे ही वो कैमरामैन को देखते हैं कैमरामैन को मारने लगते हैं। इसलिए ये प्रैंक इंडियंस के साथ कभी मत करना। अमेरिका में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तू मेरे कमरे में कैसे आया, निकल यहाँ से, हट जा, भाग। जापान में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तूने मेरी बुक को हाथ कैसे लगाया, पहले मुझे पढ़नी थी, मेरे पढ़ने के बाद तू इस बुक को पढ़ी हो, चल भाग यहाँ से। इंडिया में भाई बहन की लड़ाई की ज्यादातर वजह ये होती है कि तूने मेरे फोन को बिना पूछे हाथ कैसे लगाया, दे मुझे वापस। 1 मिनट, तूने कूलर किससे पूछ के बंद किया? मुझे गर्मी लग रही है, कूलर चलेगा, तुझे ठंड लग रही है, बाहर जा। तेरा पैर मेरे इस गद्दे की लाइन के पार कैसे आ गया, अपनी जगह बैठ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप भाई बहनों की लड़ाई किस वजह से होती है। अमेरिका में जब टीचर किसी कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ा देती है, सॉरी स्टूडेंट, शायद मैंने गलती से रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, आई एम रियली सॉरी। जापान में जब कोई टीचर किसी कंसेप्ट को गलत पढ़ा देती है, स्टूडेंट्स मुझे लगता है मैंने ये कंसेप्ट आपको शायद गलत पढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं कल इसको अच्छे से स्टडी करके आऊंगी, फिर आप सबको अच्छे से समझाऊंगी, ओके? इंडिया में जब कोई टीचर किसी कंसेप्ट को गलत पढ़ा देती है, मैं देख रही थी क्लास में कौन सा बच्चा एक्टिव है कौन सा नहीं है। बेवकूफ समझते हो तुम टीचर को, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो इसलिए बीच बीच में मेरे को चेक करना पड़ता है। और तुम तो बहुत एक्टिव रहते थे क्लास में, तुम नहीं बता सकते थे मुझे कि मैंने रॉन्ग कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है।
और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। अमेरिका में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग कार के द्वारा रोड क्रॉस करते हैं। जापान में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग पत्थरों से रोड क्रॉस करने का रास्ता बना लेते हैं। और जब इंडिया में बारिश के कारण सड़कों पे पानी भर जाता है तो वो अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं।